Good morning and Jai Hind, dear children. Myself Mona. Today I am going to give you next part of chapter 11, motion and measurement. Yesterday I gave you introduction, right? And today I will give you part 2. That is history of transport, means transport का इतिहास. The first form of transport was the human foot. ट्रांसपोर्ट का पहला रूप क्या था? मानव का पैर. However, people eventually learned to use animals for transport. Donkey and horses were domesticated between 4000 and 3000 BC for transport and to carry loads. Later, between 3000 and 2000 BC, camel were also domesticated. हालांकि लोगों ने ट्रांसपोर्ट के लिए जानवरों का उपयोग करना सीखा. डंकी और हॉर्सेस को ट्रांसपोर्ट के लिए और भार ढोने के लिए 4000 BC से 3000 BC के बीच में पालतू जानवर बनाए उन्हें. बाद में 3000 BC और 2000 BC में कैमल को भी पालतू बना लिया गया. किस लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने के लिए, लोड वगैरह उठाने के लिए. Around 3500 BC, the wheel was invented. At first, wheels were made of solid pieces of wood, which were joined together to form a circle, but after 2000 BC, they were made with spokes. लगभग 3500 BC में पहियों का आविष्कार हुआ. किसका आविष्कार हुआ? व्हील्स का. सबसे पहले पहियों को लकड़ी के ठोस टुकड़ों से बनाया गया, जो एक सर्कल बनाने के लिए एक साथ जुड़ गए थे. क्या किए थे? लकड़ी को ले लेकर ये लोग जोड़ जोड़ कर सर्कल बनाए, और सर्कल में व्हील होता ही है. लेकिन 2000 BC के बाद प्रवक्ता के साथ बनाया गया. प्रवक्ता मीन्स स्पोक्स के साथ बनाया गया. सिंस एंशियंट टाइम, बोट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स. द अर्लीस्ट बोट वर सिंपल लॉग ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड. प्राचीन काल से नावों मीन्स बोट का उपयोग जल मार्गों के साथ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था. सबसे शुरुआत में लकड़ी की साधारण नाव बनाई गई थी, जिसमें एक खोखली गुहा बनाई जा सकती थी. About 3100 BC, the Egyptian invented the sailing boat. They were made of bundles of papyrus reeds, which tied together. About 700 BC, the Egyptians began using wooden ships for trade by sea. Early ships were steered by a long car. लगभग 3500 BC में इजिप्ट के लोगों ने सेलिंग बोट बनाया. वे एक साथ बंधे हुए पपीरस रीड के बंडलों से बने थे. लगभग 2700 BC में इजिप्ट के लोगों ने समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए लकड़ी के जहाज़ों का उपयोग शुरू कर दिया. व्यापार मतलब बिजनेस के लिए. स्टार्टिंग में शिप को चप्पू द्वारा चलाया गया था. अभी आप लोग देखते होंगे गंगा के किनारे, गंगा जी के किनारे नाव, बोट को किससे चलाया जाता है? ओर से. ओर मतलब चप्पू के हेल्प से चलाया जाता है. Transport greatly improved during the 20th century. The first car appeared at the end of the 19th century. Trams were phased out in 1930. They were replaced by buses, motor buses और trolley buses, which ran on overhead wire. 20वीं शताब्दी के दौरान ट्रांसपोर्ट में बहुत सुधार हुआ. 19th सेंचुरी के अंत में पहली कार दिखाई दी. 1930 में ट्रॉम को समाप्त कर दिया गया था, मतलब ख़त्म कर दिया गया था. उसकी जगहों पे उन्हें बस, मोटरसाइकिल, ट्रॉली से बदल दिया गया, जो ओवरहेड तारों पर चलती थी. अ कम्प्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बिगेन. एक पूरी तरह से नई शुरुआत हुई. In 1919, aeroplanes began carrying passengers between London and Paris. The first aeroplane flight in Britain was made in 1908. In 1952, the passenger jet service began. The Boeing 747, the first jumbo jet, was introduced in 1970 and the Channel Tunnel opened in 1994. ट्रांसपोर्ट का एक नया शुरुआत हुआ था. फाइनली एक ट्रांसपोर्ट की नई शुरुआत हुई. फिर 1990 में एरोप्लेन लंदन और पेरिस के बीच यात्रियों को ले जाने लगा. ब्रिटेन में पहली हवाई जहाज़ की उड़ान
नॉट 8 में बताई गई थी। फिर 1952 में पहली यात्री जेट सेवा शुरू हुई। बोइंग 747 ये पहला जेट है। पहला जेट 1970 में पेश किया गया था और 1994 में चैनल टनल खोला गया था। कब खोला गया था चैनल टनल? 1994 में। चिल्ड्रेन, tomorrow I will teach you need to measure distance. Why we need to measure distance? Tomorrow I will teach you. For today, thank you and have a nice day. Bye. Take care.